नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। पेट का संक्रमण, जी हां, आज हम इसी पर बात करेंगे। पेट संक्रमण को बैक्टीरियल आंत्रशोथ के रूप में भी जाना जाता है और ये तब होता है जब आपके पेट में किसी न किसी माध्यम से बैक्टीरिया पहुंच जाता है। बैक्टीरिया जब आपके पेट में पहुंच जाता है तब पेट और आंतों में सूजन आ जाती है, उल्टी, दस्त और गंभीर पेट में ऐंठन जैसे लक्षण सामने आने लगते हैं। तो आज हम पेट के संक्रमण के कारण, लक्षण और उनके उपचारों पर बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से मौसम बदलता रहता है, तो मौसम के बाद बदलते मौसम में तमाम तरह की समस्याएं होने लगती हैं और खास करके खाने पीने से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा होती हैं, जिसका सीधा सीधा असर हमारे पेट पर पड़ता है। तो पेट में किस तरह के संक्रमण होते हैं, किस तरह के उनके लक्षण दिखाई देते हैं और ये क्यों होते हैं, इसके कारण भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही इसके उपचार पर भी आज हम बात करेंगे। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीरज जैन, जीआई सर्जन, डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि जिस तरह से मौसम बदलता है, सर्दियों के बाद एकदम जैसे गर्मी का मौसम आने लगा है, मौसम बदलते में ये स्थिति देखी जाती है कि अक्सर पेट की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो जो पेट के संक्रमण हैं वो किस तरह से फैलते हैं, क्या कुछ वो संक्रमण होते हैं, कौन कौन से संक्रमण होते हैं, क्या कुछ उनके लक्षण दिखाई देते हैं? अभी गर्मियों में सर्दियों से गर्मी का समय चालू हुआ है। इस समय मरीज को आमतौर पे पेट में दर्द, ऐंठन, एसिडिटी की दिक्कत आती है। तो ये पेट का इन्फेक्शन अकेले बैक्टीरिया से नहीं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट से, इन सब से पेट का इन्फेक्शन मरीजों को हो सकता है। और ये पेट के लक्षणों में सबसे पहले पेट के ऊपरी भाग में एसिडिटी जैसा दर्द होना, पेट में जलन होना, ऐंठन होना, दस्त लगना, डायरिया होना और उल्टियां वगैरह होना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। पेट में बहुत तेज दर्द हो सकता है और इस पेट की दर्द की वजह से मरीजों को, इन्फेक्शन की वजह से मरीज को फूड पॉइजनिंग वगैरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो सर कैसे हम समझ सकते हैं आखिर वो क्या दिक्कतें रहती हैं, क्या वजह रहती हैं? जैसे कि क्या खाने पीने की वजह से या कोई और ऐसी बात हो जिसकी वजह से इस तरह की अभी समस्याएं होती हैं? नॉर्मली पेट के अंदर अपना इकोलाई, नॉर्मली फ्लोरा, अपना पेट में बैक्टीरिया जो होता है वो इकोलाई रहता है। कभी कभी बाहर का खाने की वजह से या गंदा खाना, सड़ा हुआ खाना, एक्सपायर जो हो चुकी है चीजें वो खाने की वजह से, जो अपने पनीर की चीजें खाने की वजह से, जब अपन ये एक्सपायर वाला खाना या संक्रमित खाना जब अपन खा लेते हैं, बाजार का खाना खाते हैं, शादी ब्याह में भी बहुत कुछ क्वांटिटी में खाना बनता है और वो अच्छे से पका नहीं हुआ था, कच्चा खाना रहता है, या जो संक्रमित खाना रहता है, या ऐसा खाना जो ऐसे पानी में बना हुआ है जो पहले से ही खराब पानी है, ऐसी चीजें अपन जब इंजेस्ट कर लेते हैं तो वो वाला बैक्टीरिया या वायरस अपने पेट में पहुंच जाता है और उसके बाद वो पेट में परेशानी पैदा करता है, इन्फेक्शन कराता है, बुखार कराता है, उल्टी, दस्त, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीजें कराता है। तो ये मेनली खाने पीने की वजह से ही सबसे ज्यादा होता है, या फिर ऐसी जगह खाना खा रहे हैं जैसे गंदी चीजों के ऊपर मक्खियां बैठ के आई हैं और वो आपके खाने पे बैठ गई हैं और वही वाला आपने खाना खा लिया है, तो ये संक्रमित या इन्फेक्टेड खाना खाने की वजह से ये दिक्कतें आपको होती है। डॉक्टर नीरज, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि आपने कहा कि पानी खराब हो, इसमें अगर कोई खाना बना हो, लेकिन अगर ये भी कहा जाता है कि गर्म अगर किसी चीज़ को कर लिया जाता है तो उसमें से बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो क्या फिर पानी अगर थोड़ा बहुत अशुद्ध भी है, क्या गर्म करने पर उसके बैक्टीरिया नहीं जाते हैं? बैक्टीरिया के ऊपर या वायरस के ऊपर अपनी एक लेयर होती है। वो लेयर कभी कभी तो आपकी डैमेज हो जाती है। कैसे कि ये डैमेज हो जाएगी, गर्म पानी करके और ठंडा करके आप इस्तेमाल करें, छान के पानी करें, लेकिन कभी कभी जो संक्रमित पानी रहता है और अच्छे से नहीं रहता है तो ये चीजें इनमें रह जाती हैं और ये रहने के बाद में ये मरीज को इन्फेक्ट करा सकती है। चलिए, डॉक्टर करण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर करण, पेट के जी। संक्रमण को लेकर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मौसम बदल रहा है, लोगों को अब दिक्कतें आना शुरू हो गई हैं। कैसे इससे हम बच सकते हैं? क्या कुछ वो बीमारियां हैं जो एक बड़ा रूप ले सकती हैं? लोगों को जो समस्याएं हो रही हैं, किस वजह से ये समस्याएं हो रही हैं? देखिए,
पेट का संक्रमण तो 12 महीने होने के चांसेस रहते हैं। यदि आप दूषित जल का इस्तेमाल करेंगे, दूषित भोजन का इस्तेमाल करेंगे, इन्फेक्टेड भोजन का, खुला हुआ भोजन का, या ढाबे होटल में खाते हैं जिसमें पानी भी ड्रम का और डिब्बे वगैरह उनके जो साफ नहीं होते हैं, घड़े वगैरह साफ नहीं होते हैं, स्कूल में बच्चे लोग यदि घड़े या बर्तन उसका साफ नहीं है तो ये तो आपके 12 महीने का है। लेकिन गर्मी का जो सीजन रहता है, खासकर मार्च से लेकर के और मई तक और 15 जून तक, और उसके बाद में पानी भी गिरता है, उमस रहती है, वो भी सीजन खतरनाक होता है। जुलाई अगस्त से सितंबर तक का। अक्टूबर से फिर ये जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है या जो पेट में कीटाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस और परजीवी जो होते हैं और प्रोटोजोआ, ये सब पानी में पाए जाते हैं। और खाना यदि दूषित है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि मक्खी वगैरह बैठ गई है, बासी भोजन है, एक्सपायरी भोजन है, फ्रिज में रखा हुआ है, या शादी विवाह में हम जो बड़े बड़े गंजों में खाना रहता है, सब्जी रहती है, चावल रहते हैं, कढ़ी रहती है, दाल सब्जी कढ़ी रायता, और सबसे ज्यादा खतरनाक तो सलादें होती हैं जिसको अच्छे से धोया नहीं अगर किसी ने, और ये गांव के लड़के कामगार रहते हैं, यदि साफ सफाई के बारे में उनको नॉलेज नहीं है और इकट्ठा भोजन बनता है तो वो भी कंटामिनेशन के कारण उसके जो कीटाणु रहते हैं मिक्स होकर के मल्टीप्लिकेशन होता है और उन्हीं को हम लोग खा लेते हैं। वो दूषित भोजन में आता है, इन्फेक्टेड भोजन है, उसमें स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया वगैरह भी रहते हैं, और जो नाखूनों के द्वारा गंदगी आती है उसके खाने में पीने में जो वो करते हैं, बांटते हैं या परोसते हैं, तो ये भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन जो बैक्टीरियल संक्रमण है, असली जो बैक्टीरियल संक्रमण है वो पानी के द्वारा आता है, पेयजल के द्वारा आता है, खाने के द्वारा आता है, जो बचा हुआ खाना है, रात का खाना है, सुबह खा लेते हैं लोग, या 1-2 दिन का पुराना दाल सब्जी है उसे खा लेते हैं, ब्रेड वगैरह है, या फ्रिज में रखी हुई चीजें हैं जिसमें कीटाणु हो जाते हैं। और कीटाणु वायरस बैक्टीरिया तो होते हैं, फंगस भी हो जाते हैं, और गर्मी में और गर्मी के बाद में जो बरसात आती है उसमें भी फंगस भी आ जाते हैं। तो बहुत साफ सफाई से खाने का है, क्योंकि जो ई कोलाई वगैरह हैं, जो हमारे पेट के अंदर भी जो नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा होता है, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो रहते हैं, लेकिन जब कभी कोई और इन्फेक्शन आता है, बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है या दूषित जल या वो ले लेने के कारण वो पेट में ही मल्टीप्लाई होकर के, या आपकी जो हाइपर एसिडिटी हुई है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो पेट में आंतों में सूजन आ जाती है, स्टमक में भी सूजन आ जाती है एसिडिटी होने के कारण, और गैस्ट्राइटिस हो जाती है। और जो लंबी छोटी आंत 22 फीट लंबी होती है और 4-5 फीट लंबी जो आपकी बड़ी आंत होती है जिसको कोलोन बोलते हैं, तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस और कोलाइटिस, अमीबिक कोलाइटिस या अमीबा वगैरह भी आ जाते हैं उसमें पानी में। कुछ लोग नदी का पानी पीते हैं, होटलों में और ढाबों में नदी का कुएं का पानी आता है, अगर हैंडपंप का आ गया है तो उसके बर्तनों को साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो कीटाणु है ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं, इनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। बहुत से परजीवा जो वो रहते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं जो कुएं में पानी में, वो तो दिखाई भी दे देते हैं। टंकियों में पानी में, रुके हुए पानी में, या बहुत दिनों का पानी है और उसमें भी भरते जाते हैं, खत्म होता भरते जाते हैं, तो उसमें कीटाणु होते हैं, फंगस होता है, एलगी होती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसमें आपका गैस्ट्रोएंटेराइटिस या कीटाणुओं से सीजनल जो बीमारी होती है, इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो कोई भी फंक्शंस होते हैं सबसे ज्यादा गर्मियों के दिन में होते हैं, समय पे ताजा भोजन को खा लेना चाहिए, शुद्ध पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, तो और हाथ आपके स्वच्छ होना चाहिए, हाथ हमेशा धुले होना चाहिए, नाखून कटे होना चाहिए, अच्छे से हाथों को 10-15 सेकंड धो करके और टॉवल से, रुमाल से पोंछ करके और फिर आप भोजन करते, क्योंकि आपके शरीर में भी जो आपकी क्रीजेस हैं, ये पाम की, हाथ की, गदेली की, उंगलियों की, इसमें भी कीटाणु छुपे रहते हैं, जो छोटे बैक्टीरिया वो भी छिपे रहते हैं,
आप यहाँ वहाँ अपने ही शरीर में हाथ लगाते हैं, उंगलियां चलाते हैं, बैक्टीरिया और वायरस उसमें आ जाते हैं, और उसके बाद में अगर आपका हाथ धुला नहीं है और आपने खाना खा लिया या पानी पिया, वो कंटामिनेशन हो गया, वो मुंह के रास्ते से आपके पेट में चला जाएगा, और जैसे ही पेट में आएगा वो अपना मल्टीप्लिकेशन उसमें शुरू हो जाएगा, डिवीजन शुरू हो जाएगा, संख्या बढ़ेगी उसकी, और उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, पेट में आंतों में इन्फेक्शन हो जाएगा, उसमें सूजन आ जाएगी, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट होता है बहुत खतरनाक होता है। उल्टियां होती हैं, डायरिया हो जाता है, बार बार लैट्रिन जाते हैं लोग, बात पतली चट्टी हो जाती है, और फिर कमजोरी आती है, हाथ पैरों में ऐंठन आती है, इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतना डिहाइड्रेशन हो जाता है कि कंफ्यूजन और सिर में दर्द, चक्कर और सब कुछ आ जाता है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा वीकनेस आती है उसमें डिहाइड्रेशन के कारण। तो आप इस संक्रमण से बचना चाहिए, और जिसके लक्षण जैसे मैंने बताया, सबसे पहले पेट में मरोड़ होगी, दर्द होगा, अगर मरोड़ दर्द नहीं भी हुआ तो सीधे उल्टी होगी, भारी भारी लगेगा पेट में ऐसा उंगली से मारेंगे पेट में, हाथों से, तो आवाज भी आती है उसमें इसीलिए आवाज आती है कि आंतों में सूजन हो जाती है इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरिया, वायरस और जो परजीवी रहते हैं उसके कारण, और वो गैस भी बनाते हैं, और डाइजेशन नहीं होता है, पानी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो उल्टी से भी आ जाता है और लैट्रिन से भी निकल जाता है। तो इस प्रकार से आपको भूख नहीं लगेगी, बुखार आ जाएगा, और दस्त होंगे, पेट में ऐंठन होगी, दर्द होगा, उल्टी होगी, निचली बनी रहेगी। तत्काल आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और खासकर आपके जो डेयरी के उत्पादक होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे बहुत से डेयरी के प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो पेय हो या चॉकलेट हो, क्रीम हो, बिस्किट्स हो, और अंडे हैं, मांस है, और इनमें सब में कीटाणु रहते हैं बहुत ज्यादा, ये सब कंटामिनेटेड होते हैं, बहुत मालूम नहीं कब के बने होते हैं, और कब उनको कितने दिनों में तक गर्मियों में रखे रहते हैं, उसको साफ सफाई नहीं होती है, उसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं, साल्मोनेला हो गए, और आपके मांस और अंडे में दूसरे स्टेप्लोकाकस ऑरियस हो गए, सिगेला हो गए, और इकोलाई वगैरह, और दूसरे अगर पानी आनी भी आपने और उसके पी लिया, तो पानी में खासकर आपके जो प्रोटोजोआ होते हैं, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, ये आ जाते हैं आपके पेट में, और इसके कारण लूज मोशन होता है और उल्टियां भी होती हैं। यानी कि यहाँ पर एक बात समझना ये बेहद जरूरी है कि साफ सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना है, साफ सफाई का पर जोर देना होगा। खाने पीने की चीजें हैं उनको बड़ी सावधानी से हमें रखना होगा, खास करके पानी है उसका इस्तेमाल हमें बेहद ही सुरक्षा के ढंग से करना होगा। अगर हम गलत तरीके से पानी या गलत तरीके का पानी, संक्रमित या प्रदूषित पानी पी लेते हैं तो उसकी एक मुख्य वजह पेट में संक्रमण की बन सकती है, और जो कि एक बड़ा ही अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको ये जानकारियां मिल रही होंगी और वो जागरूक भी होंगे। डॉक्टर नीरज, यहाँ पर डॉक्टर करण ने तमाम बातें बताई। उन्होंने कहा कि जो रखा हुआ खाना है उससे भी इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं। चूंकि अब गर्मी का समय आने वाला है, ज़्यादातर लोग फ्रिज में रखा हुए खाने का इस्तेमाल करते हैं। आटा अगर रात में बच गया तो उसको फ्रिज में रख दिया, या सब्जी ज़्यादा बन गई है उसको फ्रिज में रख दिया, दूध को नॉर्मली रखा ही जाता है। तो तमाम ऐसी चीज़ें जिनको क्या फ्रिज में रखा हुआ और फिर उसको 1 दिन बाद, 1.5 दिन बाद या 2 दिन बाद उसका इस्तेमाल करना ठीक है? क्या ये भी संक्रमण की वजह हो सकती है? जो ठंडियों में खाना अपन फ्रिज में रखते थे तो बाहर का टेम्परेचर जो रहता था सर्दियों में तो ठंडा रहता था, और वही अपन टेम्परेचर -4 पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री टेम्परेचर पे जब रख देते हैं तो स्टडी में पाया गया है कि कम टेम्परेचर में जब अपन खाना रखते हैं तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो स्टडी हो जाती है, मतलब रुक जाती है, वो और ज्यादा फ्लेयर अप करके बढ़ते नहीं है। तो फ्रिज का खाना आजकल आधुनिक जमाना है और सभी घरों में फ्रिज पाया जाता है, और लोग फ्रिज का इस्तेमाल पुराना खाना रखने के लिए और उसको मॉर्निंग में यूज करने के लिए करते हैं। तो जितना हो सके इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। और वैसे अपन सीधे नहीं बोल सकते हैं कि बिल्कुल फ्रिज का खाना अनसेफ ही है, आप उसको यूज करिए, लेकिन उसको प्रॉपर बॉईल करके प्रॉपर अच्छे तरीके से पैक करके फ्रिज में रखिए,
और यूज करने के पहले उसको अच्छे से गर्म करिए ताकि आपको ये संक्रमण कम से कम हो। यानी ये सावधानी भी बहुत जरूरी है रखना। डॉक्टर नीरज, एक बात और जानना चाहेंगे। जिस तरह से अभी डॉक्टर करण ने बताया, तमाम बातें उन्होंने बताई, उन्होंने मांसाहारी खाने को लेकर के भी बताया कि इस तरह के अंडे या इस तरह का मांस इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या शाकाहारी खाना और मांसाहारी खाना दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन सा खाना रहता है और कौन सा सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो सकता है? सबसे ज्यादा प्रदूषित जो जल्दी खराब हो सकता है वो आपका मांसाहारी खाना है। जो मांस मीट जो रहता है वो बहुत जल्दी उसके अंदर बैक्टीरिया फ्लेयर अप करके ग्रो कर सकते हैं, वो बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो सकता है। और शाकाहारी खाना अपनी सब्जी भाजी दाल रोटी जो बनी हुई है या कच्ची सब्जियां हैं, ये थोड़ी सी लेट इन्फेक्ट होती हैं। और मांस जो बिल्कुल रेडी पका हुआ मांस रहता है या जो कच्चा मांस रहता है वो जल्दी इन्फेक्ट होता है। तो उनको फ्रीज में रखना ज्यादा जरूरी होता है मांसाहारी खाने को, ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ कम से कम हो और वो प्रोन रहता है, मतलब वो उसके अंदर संभावना बहुत ज्यादा बैक्टीरिया की ग्रो होने की बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए उसको फ्रिज में ही स्टोर करके रखते हैं। और अपना जो देसी खाना है या फिर शाकाहारी खाना है वो अपन ओपन में भी रख दे तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ जल्दी नहीं होती। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि जिस तरह से हम खाने का प्रयोग सोचते हैं कि आज ज़्यादा बना लिया है, इसको हम 1 या 2 दिन तक इस्तेमाल करें और उसको फ्रिज में रखें, तो उसको पहले तो सीधा इस्तेमाल ना करें, उसको पहले गर्म कर लें बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। और वैसे कोशिश ये करें कि जिस समय भी हम भोजन करें तो पका हुआ ताज़ा बनाकर ही खाएं। ये फ्रिज में रखने की परंपरा अब चल गई है, प्रचलित हो चुकी है, लेकिन इससे नुकसान भी काफ़ी हैं। आदमी फायदे भी हैं तो नुकसान भी इसके काफ़ी हैं। डॉक्टर करण, हमने इसके कारणों के बारे में जानने की कोशिश की और तमाम जानकारी हमें मिल गई है। अब हम ये चाहेंगे कि क्या कुछ इसके प्राथमिक उपचार किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर घर पर एकदम स्थिति ऐसी बन जाए या रात में स्थिति ऐसी बन जाए तो फिर एकदम क्या कुछ करना चाहिए। हालांकि चिकित्सक को दिखाना बेहद ही जरूरी है। हम यहाँ पर साफ तौर पर लगातार ये कहते रहे हैं कि हम भले ही कुछ ऐसे प्राथमिक उपचारों के बारे में बता सकते हैं जिससे कि कुछ समय के लिए आपको फौरी राहत मिल सकती है, लेकिन चिकित्सकों के पास जाना बेहद जरूरी है। ज़्यादा हम अपने जो घरेलू उपचार हैं उनका इस्तेमाल ना करें, डॉक्टरों के पास जाएं, सलाह लें। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है कि आप जाने की स्थिति में नहीं हैं, कुछ समय के लिए या कुछ ऐसी कंडीशन में आप फंस जाते हैं, तो वहां पर क्या कुछ वो उपचार हो सकते हैं जो व्यक्ति इस्तेमाल कर सकें? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं एक इतने वर्षों का चिकित्सकीय अनुभव बताता हूँ। आप किसी भी, चाहे वो घर पे हो, कॉलोनी में हो, सोसाइटी में रहते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फ्लैट्स में रहते हैं, अपने बंगले में रहते हैं, यदि आपको किसी प्रकार से दूषित भोजन खाने से या पानी पीने से आपका इन्फेक्शन जो पेट में आया हुआ है, आपको मरोड़ हो रही है, आपको उल्टी होने का लग रहा है या हाइपर एसिडिटी हो रही है, लूज मोशन हो गया है, तो सबसे इससे डरने की जरूरत नहीं है। घर के लोग भी आपको सहायता देते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति को अगर इस प्रकार की शिकायत होती है तो सबसे पहले पानी को उबाल करके उसमें या तो इलेक्ट्रॉल पाउडर या अगर वो नहीं है तो नींबू और चुटकी भर नमक और शक्कर का घोल मिला करके पानी को थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से भी नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको पीना है। क्योंकि कोई भी आदमी शुरू में दर्द होता है या लूज मोशन होते है एकदम से दौड़ करके अस्पताल नहीं जाता, वो अपना उपचार घर में करता है। एक बार दो बार 1-2 घंटे वो अपनी दवाइयों को लेकर के इंतजार करता है कि कहीं राहत मिल जाए। बहुत से लोगों को राहत मिल जाती है घरों में दवाइयां रखने, या फिर आस पास पड़ोस में मेडिकल स्टोर से किसी भी लड़के को मोटरसाइकिल से पैदल भेज करके दवाइयां मंगा लेते हैं कि भैया एक उल्टी की गोली दे दीजिए और एक पेट में मरोड़ हो रही है उसकी दवाई दे दीजिए और लूज मोशन हो रहे हैं एक उसकी दे दीजिए। तो 3 प्रकार की दवाई हो गई। और अगर वो चतुर हैं तो मैं समझता हूँ कि अभी आजकल तो टेलीविजन में सब प्रकार की जो आपके जो जितने भी लेक्चर और जो स्पीचेस होती हैं और डॉक्टर और विशेषज्ञों के द्वारा बताए जाते हैं, तो लोग बाग अपने घरों में भी रखते हैं। और 2-4 से आइटम इस प्रकार के, जैसे मलेरिया का इलाज है कि तो क्लोरोक्विन लगता है, क्रोसिन लगता है, मल्टीविटामिन लगती है, इस प्रकार से तो ये मंगा लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं और राहत मिल जाती है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उपचार करना बहुत जरूरी है। चाहे आप अपने स्तर पे करें, घर के स्तर पे करें, आसपास पड़ोस में कोई नर्स या मल्टी वर्कर रह रहा है जो चिकित्सा का क्षेत्र का वो है, या कोई हेल्थ केयर करने वाले कोई भी रहते हैं या डॉक्टर,
हर जगह मिलते हैं, नहीं तो टेलीफोन है आजकल, मोबाइल है, उससे पूछ करके दवाइयां ले लेते हैं। या फिर आपको ऐसा प्रतीत होता है घर के लोगों को या दोस्त भाइयों को कि इसमें विलंब हो रहा, तो विलंब करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी दूर में नर्सिंग होम बने हैं, अस्पताल बने हुए, क्लिनिक्स बनी हुई हैं, डॉक्टर्स मिलते हैं, छोटी छोटी मोहल्ला क्लिनिक बन गई है, जागरूकता बहुत आ गई है, रात और दिन काम होता है, दवाई की दुकान खुली रहती है और नजदीक के अस्पताल में नजदीक के डॉक्टर से तत्काल इसका संपर्क करके जांच करा करके और अपनी शिकायत को बता करके उसका सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट और क्योरेबल है, 100% क्योरेबल है। आपने 3-4 प्रकार की दवाइयां, अगर पेट से संबंधित बीमारी है, जैसे मैंने बताया, उल्टी की दवाई दे दो, हाइपर एसिडिटी की दवाई दे दो, एसी लॉस वगैरह दे दो और नॉर्फ्लॉक्सिजेन दे दो, फ्लैजिल की गोली दे दो, पीराजोलिडोन करके दवाई आती है, स्पाज़िप्रॉक्सी-1 करके आती है, इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है, गर्म पानी, नमक और शक्कर डाल करके पीने का या नींबू का। और अगर आप और अच्छा महसूस कर रहे हैं तो मौसम्बी का जूस आधा एक चम्मच थोड़ी थोड़ी देर में 10-15 मिनट में ले सकते हैं। आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, आपको पैरों में ऐंठन नहीं होगी, आपको पेट में दर्द नहीं होगा, आपको उल्टी नहीं होगी, आपको बेहोशी चक्कर नहीं आएगा अगर इस प्रकार से लेते रहेंगे तो। और फिर जब अच्छा लगने लगे, दस्त बंद हो जाए, आपके पेट का दर्द कम हो जाए, उल्टियां नहीं हो रही, हल्का खाना खाइए, आप खिचड़ी खाइए, दाल और रोटी नहीं खाइए, ये हैवी होता है, ये फिर आपको उल्टी करा देगा और दस्त हो जाएंगे और इन्फेक्शन पेट में और बढ़ जाएगा। हल्का खाना, पतली खिचड़ी, दाल चावल की, मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी खाएं आप, मौसम्बी और उसका संतरे का जूस ले सकते हैं। लेकिन कम से कम एक दिन 12 सुबह से लेके शाम तक या शाम से लेके सुबह तक आप ज्यादा तेल वाला या वजनदार खाना ना खाएं, होटल का ना खाएं, चाय वगैरह गरम ना पिए, दूध वगैरह गरम ना पिए, इससे इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ जाती है, तो आपके पेट में जो भी हो फिर लूज मोशन हो जाएगा, फिर वो ऐंठेगा। तो या तो दही का इस्तेमाल करें, मठा का इस्तेमाल करें, इस प्रकार के खाने का इस्तेमाल करें तो आपका इलाज भी हो गया और सीरियस नहीं होंगे आप, कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, इससे बचाव भी हो गया। और घर के लोगों को, सब लोगों को साफ सफाई से खाने का, साफ सफाई से पीने का, ये सब करने की बहुत जरूरत है, ताकि बिल्कुल सर, और यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है कि लोगों तक जानकारी पहुंचे, लोग जागरूक हों। छोटी छोटी जो बीमारियां बड़ा गंभीर रूप ले लेती हैं उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इस तरह की जो भी समस्याएं हैं उनको हम सुलझा सकते हैं सिर्फ साफ सफाई के जरिए, अपनी जागरूकता के जरिए, अपनी जानकारी के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो दर्शकों, गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है और इस समय संक्रमण से बचना बेहद जरूरी है, खास करके दूषित पानी, दूषित भोजन से। इसलिए कोशिश करें कि संभल कर साफ स्वच्छ भोजन करें, हाथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा धोएं, खाने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं और अपना ख्याल रखें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।